20 साल से भारत के सबसे बड़े राज्य का एक ही पार्टी के कब्जे में रहना मामूली नहीं हो सकता। उसके पीछे 3M का जो मंत्र है वो भी मामूली नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनावी सफलता बीजेपी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला की कामयाबी है। इसी प्रयोगशाला से निकला अजब गजब एमपी के लिए 3M का फॉर्मूला। पहला एम मामा यानी मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना ने महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाई। किसान सम्मान निधि ने किसानों को डायरेक्ट इनकम दी। बीजेपी ने गरीब परिवारों के लिए राज्य में संबल योजना की शुरुआत भी की। इसके अलावा उज्ज्वला योजना से रसोई गैस का फायदा तो हो ही रहा है। इन योजनाओं ने बीजेपी की इमेज गरीब लोगों की देखभाल करने वाली पार्टी की तरह बनाई और शिवराज का पब्लिक कनेक्ट काम कर गया। चाहे राहुल गांधी हो या कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, सबके निशाने पर मामा ही रहे और सबका जवाब भी मामा ही देते रहे। इस तरह मामा केंद्र में रहे। डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र में मोदी और राज्य में शिवराज, ये पब्लिक के दिल और दिमाग में बैठा दिया गया। दूसरा एम महिलाएं। शिवराज सिंह चौहान हो या फिर पीएम मोदी, दोनों ही चेहरे महिलाओं के बीच खासे लोकप्रिय रहे। शिवराज की जुबान पर हर वक्त लाडली योजना ही रहती थी। चुनाव से ऐन पहले इन्होंने लाडली योजना को महिलाओं के रोजगार से जोड़ते हुए सालाना 1 लाख रुपए की आय करवाने का ऐलान कर ट्रम्प कार्ड चला था। और आखिर तक भैया दूज के मौके पर शिवराज ने प्रदेश की महिलाओं का भाई बनकर महिलाओं के बीच अपनी अच्छी इमेज बनाए रखी। आज भाई दूज है तो अपनी इस बहन को भी मैं आश्वस्त करता हूं और सामने बैठी बहनों को भी विश्वास दिलाता हूं, मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं और भाई भी सौतेला नहीं, सगा हो कि नहीं बताओ। अरे मुख्यमंत्री थोड़ी, पहले मैं भैया हूं। और इसलिए मैंने देखा मेरी बहनें 1000-2000 रुपए के लिए भी कई बार परेशान हो जाती थी। जरूरत पड़ती थी, बेटा बेटी को कपड़े दिलाना है, किताब दिलाना है, कोई और जरूरत आन पड़ी तो पैसे पास नहीं होते थे तो मन में बड़ी तकलीफ होती थी। कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते थे। मेरी बहनों में बहुत दिन से सोच रहा था कि अपने बहनों के ये दर्द कैसे, दुख कैसे दूर करूं। तो मुझे एक ही बात लगी कि शिवराज सीधे अगर बहनों के खाते में पैसा डाल देगा तो बहनों की जरूरत पूरी हो जाएगी और ये दुख दूर हो जाएगा। उनका अपना पैसा उनके खाते में आएगा, वो निकालेंगी और अपने घर का काम चलाएंगी। तीसरा एम यानी मोदी। बीजेपी ने इस बार शिवराज को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट ही नहीं किया था, बल्कि पूरा चुनाव सिर्फ मोदी के चेहरे पर लड़ा गया और नारा भी यही दिया गया, मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी। मोदी की क्लीन और ताकतवर ग्लोबल नेता की छवि पर ही स्थानीय चुनाव लड़े और जीते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। मोदी ने प्रदेश के चुनावी दौरे में पूरी ताकत भी झोंक दी। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की टोली के साथ जब भी मोदी मंच पर हुंकार भरते, उनकी आवाज प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच जाती। 3 दिसंबर जादूगर ही छू मंतर, 3 दिसंबर कांग्रेस ही छू मंतर। मध्य प्रदेश सबक है कांग्रेस के लिए, जो बीच में सिर्फ कुछ ही महीनों तक कमलनाथ की सरकार चला सकी और बीजेपी पिछले 20 सालों से प्रदेश पर राज कर रही है। सरकार विरोधी लहर कैसे नहीं उठी और सरकार के समर्थन में लहर कैसे 20 सालों तक बनी हुई है, इन सवालों के जवाब में ही कांग्रेस की लर्निंग है।